हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू जिंदल श्री हरी क्रॉचेट नीडिंग चैनल की तरफ से आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। देखिए, आज मैं आपके लिए मैंने कल 0 नंबर की ये चेरी वाली ड्रेस अपलोड की थी, वो मैंने क्रोशिया पे डाली थी। देखिए, काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि हमें मैडम क्रोशिया से बनाना नहीं आता, तो आप इसी डिज़ाइन को सिलाई से बनाकर दिखाओ। देखिए, ये मैंने वही सेम डिज़ाइन सिलाई से बनाया है। देखिए, इसे हमने 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है, वो मैंने क्रोचेट से 0 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाया था। देखिए, आप इसको हर साइज़ में बना सकते हैं। देखिए, इसका कैप भी मैंने सेम वैसे ही बनाया है। देखिए, ये इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बन गई है। ये मैंने उनका हैट बनाया है, देखिए इस तरह से सेम डिज़ाइन से। देखिए, मैंने इसके अंदर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ये घेरा बड़ा बन गया है, मैंने इसको ऊपर की ऊपर रख दिया है। देखिए, आपने क्या करना है, जब इसके सेकंड एक बार जाली बनाती है तो दूसरी बार जब जाली बनानी है तो आपने एक फंदे को छोड़कर दूसरे तीसरे फंदे पे जाली बनानी है, हर एक फंदे पे नहीं बनानी। इस तरह से देखिए, हमारे जो फंदे थोड़े से कम हो जाएंगे तो फिर हमारी थोड़ी सी ड्रेस सेट आएगी। तो मैंने इसको इस तरह से ऊपर रख दिया है, क्योंकि हमारी ये यहाँ से ओपन रखी हुई है मैंने। इस तरह से आप सेट कर लीजिएगा प्लीज़। देखिए, इसको हमने अगर छोटे भी बनानी हो साइज़ के लिए तो हमने सेम प्रोसीजर वही रखना है। देखिए, ये मैंने 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है, 5 और 6 के लिए सेम आएगी। मेरे 4 नंबर 3 नंबर के लिए मैंने चोली पहले ही अपलोड की हुई है, वैसे ही चोली लेनी है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। जब चोली के बाद हम फर्स्ट राउंड में जो जाली बनाते हैं, फर्स्ट राउंड में तो हमने हर फंदे पे जाली बनानी है। जब उल्टी सिलाई बनाने के बाद जब तीसरी सिलाई पे हम सेकंड बार जाली बनाते हैं तो हमने तीसरे फंदे पे जाली बनानी है। मैंने यहाँ पे यहाँ पे भी हर एक फंदे पे जाली बनाई थी। ऐसे नहीं करना आपने, हर तीसरे फंदे पे जाली बनाएंगे जब हम दूसरी बार जाली बनाएंगे, तो आपका राउंड बिल्कुल सेट आएगा। बाकी सारा कुछ सेम करना है, कुछ भी फ़र्क में नहीं डालना। आप जिस तरह साइज़ की भी बनाएंगे उसी साइज़ में सेम आपने इसी तरह से बनाना है। देखिए, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाए। देखिए, मेरा नया चैनल श्री हरी क्रिएशन, उसको भी आप प्लीज़ पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें। जो भी उसके अंदर वीडियो डालती हैं आपकी मदद हेल्प से वो चैनल भी अपना चलेगा। आपका सबका अपना चैनल है। देखिए, अगर आपको उस पर मेरी कोई वीडियोस पसंद आएगी तो मैं आपको कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपके हिसाब से उसी तरह की जो आपको पसंद होगी मैं बनाकर दिखाऊंगी जब जैसा हो सके। चलिए, हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैंने 3 प्लाई की वूल और 10 नंबर की नीडल्स यूज़ की हैं। चलिए, हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने 20 फंदे डाल लिए हैं इसके अंदर। अब देखिए, हमने क्या करना है, उल्टा उल्टा बनाते हुए जाना है हमने। ये पूरी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना लेनी है। अब हम इसकी ये हमारी पहली सिलाई है। अब दूसरी सिलाई में हम इसका कलर चेंज कर देंगे, उल्टी साइड से ही हमने इसका कलर चेंज करना है। देखिए, इसका हम रेड कलर लगाएंगे। रेड कलर से हमने 2 सिलाई बनानी है उल्टा उल्टा बनाते हुए। उल्टा उल्टा बनाते हुए हम 2 सिलाई बना लेंगे। फिर इसी तरह से हमने ग्रीन कलर लगा लेना है, उसकी भी हमने 2 सिलाई बनानी है उल्टा उल्टा बनाते हुए। चलिए, हम 4 सिलाई बना लेते हैं, 2 रेड की और 2 ग्रीन की। देखिए, हमने 4 सिलाई बना दी हैं, 2 रेड से 2 ग्रीन से। अब देखिए, हमारी उल्टी साइड है, हमने सीधी साइड से जो डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे
तो हम वाइट की सिलाई बनाकर ले जाएंगे उल्टा उल्टा बनाते हुए। देखिए इस तरह से। देखिए अब हमने इसकी फट्टी तैयार करनी है। देखिए इसको बिना बुने उतारेंगे। देखिए इसको 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। अब 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर हमने देखिए एक फंदा सीधा बना लेना है। इस तरह से एक फंदा सीधा बना के अब हमने देखिए धागे को मैंने अपनी तरफ किया, जाली बनाई एक फंदे पे, फिर अपनी तरफ किया, जाली बनाई 2 फंदे, देखिए 2 सीधा बनाते हुए जाली बनानी है, 2 फंदे, फिर धागे को अपनी तरफ करूँगी मैं, फिर जाली बनाई 3 फंदे, फिर धागे को अपनी तरफ करना है मैंने। देखिए जाली भी बनेगी हमारी इस फंदे को सीधा, देखिए सीधा भी बना ले। इसको भी काउंट करेंगे हम सीधा 1 2 3 4 5 और 6। देखिए ये 6 फंदे हो जाएंगे हमारे। अब हमने देखिए फिर से धागे को अपनी तरफ करना है, जाली बनानी है एक फंदे पे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे 2, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे 3, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे 4। देखिए इस तरह से हमारे पास 4 फंदों पे जाली बन गई है। अब हमारे पास देखिए 3 फंदे बचे। 3 फंदों पे हमने 2 फंदे उल्टे बनाए और एक फंदा सीधा बनाया। इस तरह से देखिए ये फंदे हम बाद में इसकी सेटिंग कर देंगे सारी। अब देखिए उल्टी सिलाई हमने उल्टी बनानी होती है। इसको पहला फंदा उतारना है इसलिए हमने इसको उतार लिया, उल्टी सिलाई हमने उल्टी बना लेनी है। देखिए इस तरह से हमने उल्टी सिलाई उल्टी बना ली है। आगे को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, उसको हम उल्टा बना लेंगे। देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए पहले हमने इस फंदे के दोनों साइडों पे जाली बनाई थी। अब हमने इसी फंदे को लेना है और इस फंदे को हमने पहले तो सीधा बनाना है, इसी फंदे के दोनों तरफ जाली बनानी है। जाली के लिए धागा मैंने अपनी तरफ किया, देखिए जाली बन गई। अब इस साइड भी जाली बनानी है, धागे को अपनी तरफ करेंगे और देखिए हमने इसको बना लिया। अब मैं 2 फंदे आगे फिर बनाऊंगी, 1 2, 2 फंदे हो गए। देखिए अब हमने इस फंदे के दोनों तरफ जाली बनानी है, धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर 2 धागे को अपनी तरफ करेंगे। देखिए अब हमारे पास ये वाले फंदे तक हमने पहले देखिए यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कितने फंदे हो जाएंगे। इस फंदे के भी इस साइड हमने जाली बनानी है, इसको काउंट करते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए पहले हमारे पास यहाँ पे 6 मैंने फंदे बनाए थे, एक हमारा जाली से 7 फंदे थे हमारे पास यहाँ पे। अब हमारे पास 9 हो गए क्योंकि दोनों साइडों से एक एक फंदा जाली का बढ़ गया। अब हमने क्या करना है, देखिए इसके दोनों ये वाले फंदे के दोनों साइडों पे जाली बनानी है, धागे को अपनी तरफ किया, देखिए एक जाली बन गई। अब धागे को अपनी तरफ करूँगी, एक तो जाली बन जाएगी और हमने 3 फंदे आगे बनाने हैं, 1 2 और 3। देखिए 3 फंदे हमने बना लिए। अब धागे को अपनी तरफ करूँगी, ये वाले फंदे के दोनों साइडों पे जाली बनाएंगे हमने। देखिए एक जाली बन गई। अब धागे को अपनी तरफ करूँगी। अब पहले हमारे पास यहाँ पे एक फंदा सीधा था, अब 2 हो गए हैं, 1 2 और 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं और ये फंदा हमारा बिना बुने उतारते हैं, इसको हम सीधा बनाएंगे। देखिए जब हमारी सिलाई स्टार्ट होती है, जो बिना बुने फंदा उतारते हैं उसको हम स्टार्टिंग में उतारते हैं। देखिए अब हम इसको
उल्टा बनाना है तो उल्टा इस तरह से उतार लेंगे और सारी सिलाई हमने उल्टी बनानी है। देखिए इस तरह से हमारी जो चोली है सभी पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। मैं आपको सीधी सिलाई में जाकर दिखाती हूँ कि हमारे कैसे पार्ट बने हैं इसके। देखिए अब हम सीधी साइड पे आ गए हैं। देखिए पहले फंदे को तो हमने बिना बुने उतारना है। देखिए इस तरह से। अब हम इसको धागे को अपनी तरफ लाऊंगी, 2 हमने उल्टे फंदे बनाने हैं। देखिए हमारे पास अब फंदे बढ़ते जाएंगे। देखिए पहले हमारे पास 1 था, अब 2 हो गए हैं। अब हम जाली से बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ 3 फंदे हो जाएंगे। देखिए 2 तो हम ऑलरेडी सीधे बना चुके हैं और मैं धागे को अपनी तरफ करूँगी। ये हमारा सेंटर का फंदा है, इसके दोनों साइडों पे जाली बनाएंगे। देखिए धागे को मैंने अपनी तरफ किया और इस तरह से सीधा बनाया। फिर से धागे को अपनी तरफ करूँगी। देखिए ये वाली जाली है जो हमारी सेंटर की। यहाँ पे देखिए कितने फंदे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। ये पांचों फंदे हमने सीधे बनाने हैं। देखिए धागा मैंने अपनी तरफ किया हुआ है, एक जाली भी बन जाएगी इधर की। 1 2 3 4 और 5। देखिए ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा बाजू का पार्ट है और जो यहाँ पे 2 उल्टे फंदे बनाए हैं ये हमारा फ्रंट पार्ट है। देखिए अब हमारा ये बैक वाला पार्ट है। इसके अंदर ये वाली जाली के अंदर दोनों साइडों पे हमने जाली बनानी है। पहले धागे को अपनी तरफ किया, एक जाली बन गई। अब इस साइड बनेगी। देखिए पहले हमारे पास 7 थे, अब 9, अब हमारे पास 11 हो जाएंगे। देखिए इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए दोनों तरफ से हमारा एक एक फंदा बढ़ता है। अब देखिए इस साइड की हमारी ये सेंटर की जाली आ गई है। इस तरह से हमने देखिए अगर हमारा स्टार्टिंग से जो हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं तब हमने बिल्कुल इसको ठीक रख लिया तो हमें ऊपर आगे गिनने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमारा आ रहा है वैसे ही हम बनाते जाएंगे। देखिए हमारी ये जाली आ गई, दोनों तरफ से हमने इसको जाली बनाया। ये हमारे 5 फंदे सीधे बाजू के। अब ये हमारी बाजू के दोनों साइडों पे जाली होती है क्योंकि हम इस तरह फोल्ड करते हैं इसको। धागे को आगे की तरफ किया, एक जाली बन गई, एक धागे को अपनी तरफ किया। अब ये वाली जाली बनाएंगे। देखिए पहले 2 थे, अब हमारे 3 फंदे हो गए सीधे, 2 और 3 इस तरह से। अब हमने देखिए 2 फंदे उल्टे बनाने हैं और ये फंदा हमने सीधा बनाना है। देखिए इस तरह से हमने इसकी जाली बनाते हुए चले जाना है। अब हमने उल्टी सिलाई बनानी है तो उल्टा बनाते हुए देखिए उल्टी साइड जैसे हमने इस तरह से बनाते हैं वैसे ही डाला और इसको निकाल दिया है और सारी सिलाई हमने उल्टी बनानी है। देखिए अब हमारी ये 3 जाली पड़ चुकी हैं कि 5 नंबर के लिए हमें 6 जाली बना लेते हैं। इसी तरह से इसी मेथड से आप बनाते जाएं, 6 जाली तक हम बना लेते हैं। ये हमने इसकी 6 जाली बना ली हैं। अब देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे। ये मैं 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। देखिए अब हमने देखिए इसको यहाँ से काउंट कर लेते हैं। हमारे पास ये जाली को छोड़कर 2 4 6 8 10 12 13 फंदे हैं। और हमने देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले हमने ये वाली जो हमारी जाली है इसको हमने इस साइड ले लिया है। देखिए अब हमने जो हमारे पास ये सीधे फंदे हैं इसको बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। देखिए 13 फंदे हैं हमारे पास ये बाजू के लिए। देखिए इसको हम बैक पार्ट में ले लेंगे जो हमारे पास ये जाली का है। देखिए इसको हम ले लेते हैं, 14 फंदे हो जाएंगे हमारे। देखिए 6 नंबर की बाजू के लिए हमारे पास ये 14 फंदे हो जाएंगे। इसको हम यहीं से टर्न करेंगे। अब हमने देखिए उल्टी साइड है तो हमने उल्टा बनाना है। सिर्फ 14 फंदे ही बनाने हैं हमने, सारे फंदे नहीं बनाने हमने। देखिए मैं इसकी फुल स्लीव्स बना रही हूँ।
देखिए 14 फंदे मैंने इसके बना लिए हैं। अब फिर से हम इसको टर्न करेंगे। देखिए आप अपने लड्डू गोपाल जी की यहाँ से बाजू को नाप सकते हैं, उसी हिसाब से आप बना लीजिए। देखिए अब हमने इसकी फिर से, देखिए लड्डू गोपाल जी की एक बाजू की 2 सिलाई कम बनती हैं, वो मैं, देखिए अब मैंने इसकी 4 सिलाई बना दी हैं। देखिए हमने पहले सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी। अब देखिए 4 सिलाई बनाने के बाद हमने इसका ग्रीन कलर जो हमने यहाँ पे बॉर्डर गले में डाला है वही डालेंगे। अब हमने देखिए 5वीं सिलाई है हमारी। देखिए हमने जो लेंथ करनी होती है, इस साइड वाली जो हमारे लड्डू गोपाल जी की बाजू होती हैं, ये थोड़ी सी 2 सिलाई बड़ी रखेंगे हम, और इधर वाली हम 2 सिलाई छोटी रखेंगे। देखिए इसकी हमने 4 सिलाई बना दी है। अब 2 सिलाई हमने ग्रीन की बनानी है, सीधा सीधा बनाते हुए। देखिए 2 सीधी सीधी सिलाई बना दी है हमने, कट करके इस धागे को हमने यहाँ पे ही बांध दिया है। वाइट को हमने अभी यहाँ पे ही रखना है। देखिए अब हमने रेड धागा लगाना है। देखिए अब हमने क्या करना है, थोड़े से हमने फंदे कम कर देने हैं। 14 से हमने 12 फंदे करने हैं, इसके लिए 2 का 1 कर देंगे यहाँ पे। और देखिए इसकी भी हमने 2 सिलाई बना लेनी है, और इधर आकर हमने इस धागे को भी कट कर देना है। देखिए इस साइड भी हमने, चाहे आप स्टार्टिंग में कर लें। देखिए अब हमने यहाँ पे भी 1 फंदा कम करना है, 12 फंदे रखने हैं 14 से। इसको हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए अब हमने ये वाइट धागा छोड़ा था, अब इससे हमने सीधा सीधा बनाना है। इसको थोड़ा सा हम लूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा धागा नीचे था, नहीं तो ये हमारा इकट्ठा हो जाएगा, ये तो सिलाई में आ जाएगा हमारा। अब देखिए हमने सीधा सीधा ही बनाना है। देखिए जैसे बॉर्डर हमारा अभी गले पे बना हुआ था, देखिए इस तरह से। अब हमने देखिए क्या करना है, देखिए अब हमने यहीं से बंद कर देना है, उल्टी सिलाई में उल्टा उल्टा बनाते हुए। देखिए फंदों को हमने ज़्यादा लूज़ और ज़्यादा टाइट नहीं बंद करना। सारे फंदे हमने बंद कर देने हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमारी जो बाजू है ये बनकर रेडी हो गई। देखिए आप बाजू को इस तरह से नाप सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल जी की बाजू को हमने गले से लेकर इस तरह से नाप लें। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उस तरह से बना लें। देखिए हम इसको इस तरह से नापेंगे और इसी तरह से हम गले से नापेंगे, तो हमारी देखिए ये थोड़ा सा 3 से पौने के 3 इंच तक हमारी ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी की हो गई है। अगर आप 5 नंबर के लिए कर रही हो तो आप 2.5 इंच कर लें, वैसे तो आप नाप कर ही करें। चलिए हम अब इसको यहाँ पे बंद करके कट, देखिए अब हमने यहाँ से हमने इसको थ्रेड को लगाकर मैं यहाँ तक ले गई हूँ। इसको सीधा सीधा बनाते जाना, क्योंकि देखिए हमने ये वाले भी फंदे बना लिए थे। अब इसको भी हमने यहाँ पर बनाकर ले जाना है, जाली वाला जो हमारा फंदा था वहाँ तक। यहाँ तक देखिए ये हमारे बाजू के फंदे हैं 14। अब इसको भी हम इसी तरह से बना लेंगे। देखिए उसके अंदर, बाजू के अंदर हमने 4 सिलाई डाली थी, इसके अंदर हम 3 सिलाई डाल लेंगे। देखिए एक तो हमारी ये हो जाएगी, एक उल्टी और एक सीधी। तो हम यहीं से टर्न कर लेंगे जाली से। देखिए इसको हम यहीं से टर्न कर लेंगे। अब हमने एक सिलाई बना चुके हैं, एक उल्टी और एक सीधी, 2 सिलाई और बना लेंगे। देखिए 3 सिलाई बनाकर अब हम इसको यहाँ से लगा लेंगे। पहले हम सीधी साइड से लगा लिया था, अब हम उल्टी साइड से। अब तीनों हमने वैसे ही करना है जैसे हमने 2-2 सिलाई इस कलर की डाली थी, और हम इसको बंद कर देंगे। देखिए अब हमने इस बाजू को भी यहाँ पे, देखिए जैसे हमने ये बंद किया था इसको बंद कर दिया है। देखिए अब हमने यहाँ से इसको बनाकर ले जाना है।
इसको यहाँ पे हमने थ्रेड लगाना है। और ये सारे हमने बना लेने हैं फंदे। लास्ट के देखिए 3 छोड़ेंगे, 2 को हमने उल्टा बनाना है, 1 को सीधा बनाना है। 2 फंदे हमने उल्टे और ये एक लास्ट वाला हमारा सीधा। अब देखिए इसको बिना बुने उतारेंगे, बाकी सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लेने हैं। देखिए ये धागे सारे हम बाद में सेट करेंगे, पहले बिना बुना फंदा। अब हमने सारे फंदे यहाँ पे देखिए उल्टे बना लेने हैं। इसको भी हमने यहाँ से देखिए टाइट बनाना है, इसको हमने यहाँ पे टाइट करके बनाना है। देखिए हमने ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेनी है। देखिए हमने 6 जाली डाली थी, 6 से हमारी टोटल 12 सिलाई हो गई। देखिए अब हमने यहाँ पे 4 सिलाई डाल लेनी है। देखिए एक हम सीधी बनाकर ले गए थे, एक हमारी उल्टी है, 2 सिलाई हम अभी इसकी और बनाएंगे। देखिए अब हमने इसको भी साथ में जोड़ लेना है, थोड़ा सा टाइट बनाना है इसको यहाँ से, ताकि हमारा यहाँ पे गैप ना आए। देखिए 2 सिलाई अभी और बनाती हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी कितनी लंबाई हो गई है, सीधी और उल्टी। देखिए अब हमने इसकी उल्टी और सीधी सिलाई बनानी है। ये वाले फंदे हमने बॉर्डर के उसी तरह से बनाते जाना है। चलिए 2 सिलाई बना लेते हैं हम। देखिए ये मैंने अभी 4th सिलाई स्टार्ट की है, इसको इतना बनाकर मैंने फोल्ड किया है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए आप सभी साइज़ का इस तरह से नाप कर लीजिए अपने लड्डू गोपाल जी का। देखिए अभी ये इस तरह से 2.5 इंच के करीब हुई है। हमने देखिए 3 इंच करनी है, हम इसकी 2 सिलाई कम से कम और बनाएंगे। ये हमारी चौथी सिलाई है, 2 सिलाई और बना लेंगे, 6 सिलाई हो जाएगी टोटल हमारी। देखिए अब हमने 6 सिलाई पूरी कर ली है। देखिए अब हमने क्या करना है, इसका अब नीचे डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले हमने देखिए जो हमारे पास ये बॉर्डर है, इसको हम इसी तरह से चला लेंगे। देखिए अब हमने क्या करना है, एक फंदा सीधा बनाना है और उसके बाद हमने देखिए इसकी जाली बनानी है। 3 फंदे बनाकर देखिए सबसे उल्टा फंदा बनाकर पहले सीधा फंदा बनाया, 2 उल्टे। धागे को अपनी तरफ ही रखना है, हर एक फंदे पर हमने जाली बनाकर लेकर जाना है। हर एक फंदे पर धागे को मैं अपनी तरफ करती जाऊंगी और सीधा बनाएंगे। धागे को अपनी तरफ किया और सीधा बनाना है, हर एक फंदे पे जाली बनानी है हमने इस तरह से। अब हमने फंदे इंक्रीज़ करने हैं, फंदे बढ़ा देने हैं। चलिए इस राउंड को हम कंप्लीट करते हैं इसी तरह से। देखिए 3 फंदे बच गए हैं, इसको हमने 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं और एक फंदा सीधा बनाना है। देखिए अभी 1 2 तक हम बना देंगे, ताकि हमारी जो पहनाते हैं नीचे से बंद हो जाता है, तो हमारा ये डिज़ाइन है यहाँ पे। अब देखिए हमने उल्टी सिलाई उल्टी बनानी है पूरी टोटल, कुछ भी नहीं करना, इसे भी हम बना लेते हैं। देखिए जो हमारे जाली वाला फंदा है उसको भी बनाते हुए ले जाना है हमने। देखिए जाली वाला फंदा इस साइड हमें ऐसे दिखाई देता है, इस तरह से, इसको भी हमने उल्टा ही बना लेना है। देखिए अब हमने इसकी उल्टी सिलाई बना दी है। देखिए पहले 3 फंदे हमने, देखिए अब हम 3 फंदे बना दिए हैं। देखिए अब हमने फिर से यहाँ पे
जाली डालनी है। देखिए हर एक फंदे पे जाली बनानी है हमने। धागे को अपनी तरफ करेंगे, देखिए धागे को अपनी तरफ करना है और सीधा बनाना है। धागे को अपनी तरफ करना है और हर फंदे को सीधा बनाना है। हर फंदे के ऊपर जाली बनेगी। ये हम दूसरी बार बना रहे हैं। उल्टी सिलाई हमने उल्टी ही बनानी है। इस तरह से हमने दोनों सिलाई डालनी है, फिर हम इसका वर्क बनाएंगे आगे। देखिए अब हमने यहाँ पे जो हमारे दो उल्टे हैं, दो उल्टे बनाएंगे और सीधे को हमने सीधा बनाना है। सारी सिलाई हमने उल्टी बनानी है। देखिए अब हमने उल्टी सिलाई बना दी है। देखिए अब हम दो सिलाई और बनाएंगे, सीधी और उल्टी। देखिए अब हमने ये बॉर्डर बनाना बंद कर देना है। इसको यहीं से हमने सारे फंदे सीधे कर देने हैं। दो सिलाई हम और सीधी और उल्टी बना लेंगे इस तरह से। अब हमने देखिए इसका डिज़ाइन स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने देखिए 3 फंदे इसके वाइट के बना लेने हैं सीधे सीधे। अब देखिए 4th फंदे पे हमने क्या करना है, ग्रीन कलर लगाना है। सबसे पहले हमने देखिए इसको हम नोट लगा लेंगे। देखिए हमने ये ग्रीन फंदा बना लिया है। देखिए इसमें से निकालना नहीं है, इसको इस तरह से खींच लेना है। फिर अपनी तरफ धागा करेंगे, इसी फंदे में से दूसरी बार बनाना है। फिर धागा उस साइड करेंगे, इसी फंदे में से हमने तीसरी बार बनाना है। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और फिर 4 बार फंदे को बनाना है हमने। देखिए इस तरह से 4 बार बना के इस फंदे को हम यहाँ छोड़ेंगे। देखिए इसको हमने जो वाइट वाला फंदा है इसको हमने ज़्यादा टाइट लेकर नहीं जाना, ताकि हमारा जी इकट्ठा ना हो। अब हमने 5 फंदे बनाने हैं वाइट के, 2 3 4 और 5। देखिए 5 फंदा बनाने के बाद फिर से हमने देखिए इसको हम इस तरह से खिलार लेंगे और देखिए एक फंदा बनाया, फिर दूसरा फंदा उल्टा करके फिर पीछे की तरफ ले जाकर सीधा बनाते हुए फिर अपनी तरफ करके उल्टा बनाते हुए। देखिए 4 फंदे हमने बना लिए। अब हम धागे को उस साइड रखना है। धागे को दोनों धागे हमने उल्टी साइड ही रखने हैं। देखिए अब हमने फिर से वाइट वाले धागे से करना है वर्क। 5 बनाने हैं फंदे, 2 3 4 5 फंदे बना के फिर से हमने 6 फंदे पे हमने बनाना है। देखिए इसको पहले नीडल पे हमने 5 फंदों को खिलार लेना है। उसके बाद देखिए हमने इस तरह से करना है। पहले इसको निकाला, फिर उल्टा बनाते हुए, फिर इस तरह से सीधा बनाते हुए, फिर उल्टा बनाते हुए। उसको टाइट नहीं बनाना, थोड़े लूज़ ही रखने हैं। धागे को फिर हम उस साइड कर देंगे और देखिए वाइट वाले धागे से फिर हम बनाएंगे। इस तरह से हमने करते हुए ये पूरी लाइन, पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। 5 वाइट के बनाने हैं। 6 फंदे पे हमने एक फंदे के 4 फंदे बनाने हैं। देखिए अब हम उल्टी साइड पे आ गए हैं। देखिए अब हमने उल्टी सिलाई हमने उल्टी ही बना देनी है। इसको हमने इसी तरह से उतार लेना है सारे फंदे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेनी है हमने। सारे फंदे हमने इस तरह उतारने हैं। देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास 3 फंदे हैं वाइट के, 2 फंदे पहले बना लेने हैं। देखिए अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये 4 फंदे हैं। देखिए 2 को हम इस तरह से इस नीडल में ले लेंगे और इसको निकाल के इस वाइट वाले फंदे को हमने इस सिलाई में ले लेना है। अब देखिए इन दोनों फंदों को हमने बना दिया। अब इसको बना देंगे। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास है ये एक वाइट फंदे को साथ में लेना है इस तरह से। सॉरी, इसको इस तरह से लेंगे पीछे से, इस तरह हमने। कि इसको हमने इस तरह से बना लेना है।
ये हमारे इसके अंदर 3 फंदे आ गए हैं वाइट के। देखिए अब हमने 1 2 3 फंदे फिर से हमने वाइट बनाने हैं। देखिए अब हमने क्या करना है, ये 2 फंदे हम नीडल में ले लेंगे इस वाली में। देखिए इसको इस वाली में ले लेंगे पहले, फिर इसको निकाल के वाइट को इसी सिलाई में दोबारा से लेने हैं। ये 2 ग्रीन के सेंटर में ले आना इस फंदे को। अब देखिए हमने इन दोनों फंदों को हमने बना लिया, फिर ये सेंटर वाले को बना लिया। अब देखिए हमने इसको फंदे को साथ में लेते हुए बनाना है, सॉरी पीछे से बनाना है हमने इसको इस तरह से। अब फिर से हमने 3 फंदे 1 2 3 फंदे बना लिए। अब फिर से हमने देखिए पहले 2 फंदे हमने इस नीडल में ले लेने हैं और इसको निकाल के इसी सिलाई में ले लेने हैं। अब इन दोनों फंदों का एक करना है, दोनों ग्रीन फंदों का एक फंदा बनाना है। अब जो सेंटर में वाइट फंदा लिया था इसको बनाना है। देखिए अब इसको साथ में लेते हुए 3 फंदों का हमने एक बनाना है, 2 तो हमारे ग्रीन के, एक हम वाइट का लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क हमने पूरा करना है और उल्टी सिलाई हमने इसकी उल्टी ही बना देनी है। देखिए अब हमने क्या करना है, रेड कलर लगाना है। सबसे पहले देखिए हमने 1 2 3, देखिए जो हमारे पास ये ग्रीन में जो सेंटर का फंदा है इस पे वर्क करना है हमने। देखिए इस पे हमने रेड कलर लगाना है पहले तो। इसके पीछे नोट लगा, देखिए इस तरह से हमने सीधा बनाते हुए फिर अपनी तरफ लाऊंगी धागा, इसको निकालना नहीं है हमने इस फंदे को। अब दूसरी बार बनाया, फिर धागे को उस साइड ले जाएंगे, फिर तीसरी बार बनाया, फिर धागे को मैंने अपनी तरफ किया, फिर 4 बार बनाया, फिर धागे को उस तरफ किया, 5 बार बनाया, फिर धागे को अपनी तरफ 6 बार बनाया, फिर धागे को उस तरफ करके मैंने 7 बार बना लिया। देखिए एक फंदे से हमने 7 बार रेड कलर को बना लिया। अब इसको हमने देखिए अब इसी को फ्लावर बनाना है, बाकी हम बाद में बनाएंगे। देखिए हम उल्टा कर लेंगे, इसको उल्टा करके हमने 7 फंदों को हमने उल्टा ही बना लेना है, उल्टा बना लेना है। 2 सिलाई हमने और बनानी है सीधे और उल्टे की। इस तरह से इसको टर्न कर लेंगे। अब सीधा बनाना है हमने, सिर्फ रेड के फंदे ही हमने बनाने हैं। अब फिर से हमने उल्टा बनाना है, जो चौथी सिलाई है हमारी। देखिए 4 सिलाई होगी, अब 5वीं सिलाई में है। अब हमने देखिए क्या करना है, इसके 4 फंदे लेने हैं। पहले तो देखिए हमने सिलाई को इस तरह से डाल लेना, फिर थोड़ा सा इसको हमने इस तरह से करेंगे ताकि हमारे थोड़े से फंदे लूज़ हो जाएं। देखिए 4 फंदों का हमने एक फंदा बनाना है पहले इस तरह से। अब ये 3 फंदों का हमने एक बनाना है। देखिए पहले इसको हमने इस तरह से सिलाई से करके थोड़ा सा इसको ऐसे मोड़ देंगे तो थोड़े से लूज़ हो जाते हैं हमारे फंदे। अब देखिए इस तरह से। अब हमने इसको उल्टा करके दोनों फंदों को हमने उल्टा बनाना है इस तरह से। अब फिर से हम इसको टर्न करेंगे और देखिए अब हमने इस वाले फंदे को इस फंदे से गिरा देना है और इस फंदे को हमने इस साइड ट्रांसफ़र कर लेना है। देखिए इस तरह से ये चेरी बनकर बाहर की तरफ निकल आई है। इसको हमने यहाँ पे रखेंगे और वाइट से हमने देखिए अब हमने वाइट कलर से इसको टाइट कर देना है, हमने लूज़ नहीं रखना। आगे के देखिए 2 3 4 और 5 फंदे बनाने हैं हमने। देखिए इस तरह से ये चेरी बनकर आ गई हैं। इसको अच्छे से सेट कर दें। अब देखिए जो सेंटर का फंदा है उस पर फिर से हमने करना है वर्क।
देखिए अब हमने इसको देखिए पहले खिलार लेना है इन फंदों को। अब देखिए हमने इसमें से एक फंदा निकालना नहीं, एक फंदे के 7 फंदे बनाने हैं। 2 फिर उस साइड करेंगे धागे को 3, फिर अपनी तरफ करेंगे 4, फिर उस साइड करेंगे 5, फिर इस साइड करेंगे अपनी तरफ करेंगे 6 और ये फिर उस साइड करूँगी 7 फंदे बनाएंगे। देखिए 7 फंदे बनाएंगे, फिर इसकी 4 सिलाई बनानी हमने, उल्टी सीधी और उल्टी 4 हो जाएंगी। 5वीं सिलाई में पहले 4 का एक बनाना है, फिर 3 का एक बनाना है। फिर हमने उल्टी सिलाई में 2 उल्टे फंदे बनाने हैं और फिर 2 में से एक को गिरा देना है। इस तरह से हमने इसको बनाना है, इस वर्क को। चलिए हम पूरा कर लेते हैं इसको। देखिए इस तरह से हमने 4 सिलाई बनाकर 4 का एक किया और अब 3 का एक करेंगे इस तरह से। अब देखिए हमने उल्टी साइड में दोनों फंदे उल्टे बना लेने हैं और सीधी साइड से देखिए एक फंदे को हम इसके ऊपर से गिरा देंगे इस तरह से। पहले वाले फंदे को दूसरे फंदे से हम गिरा देंगे कि इस तरह से ये। अब हमने देखिए इसको नहीं बनाना। देखिए हमने ये बना ली थी चेरी अपना डिज़ाइन। देखिए फिर मैंने उल्टी सिलाई उल्टी बनाई, उसके बाद एक सीधी और एक उल्टी, 3 सिलाई हमने इसकी प्लेन निकाल ली है। देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए इसके नीचे अब हमने लेस बनानी है। अब हमने सबसे पहले देखिए एक फंदा बनाना है, एक फंदा बनाकर उसको देखिए पलट लेंगे, इसी को दोबारा से बनाएंगे इस तरह से। उल्टा बनाया मैंने, अब सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं। देखिए पहले इसको बनाया, फिर एक फंदा आगे से ले लिया, 2 फंदे हो गए। कि 2 फंदे हो गए। अब इसको उल्टा कर बनाएंगे। और फिर इसको टर्न करेंगे दोबारा से। देखिए अब 2 से 3 करेंगे हम, 1 2 और ये 3। और फिर इसको टर्न करके बना लेंगे, उल्टा उल्टा बनाना है। अब हमने सारी सिलाइयाँ 3 बना ली। अब फिर टर्न करेंगे इसको। देखिए अब हम इधर से फिर ले लेंगे, 4 फंदे हो जाएंगे। फिर इसको टर्न करके हमने दोबारा से बनाना है। देखिए अब हम फिर से सीधी साइड में आ गए हैं। अब फिर से हमने देखिए एक फंदा ले लेंगे, 5 हो जाएंगे। 4 पहले ये बना लिए हमने, अब इधर से ले लेंगे 5। अब देखिए फिर से इनको टर्न करके बना लेंगे। अब फिर से सीधी साइड। अब एक फंदा हमने और ले लेना है, 6 हो जाएंगे अब। और फिर से इसको टर्न करेंगे। छः हो गए। अब हमने एक फंदा और लेना है तो 7 हो जाएंगे। इस तरह से 7 फंदे हो गए। अब हम इसको उल्टी साइड से बना लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये फंदे बंद करने हैं। देखिए पहले सीधा फंदा बनाया, देखिए इसको बंद करने के लिए इस तरह से बंद करेंगे हम, पीछे से सिलाई डालकर।
क्योंकि ये हमने जो चैन है हमारी इस साइड आ जाए ऊपर की तरफ, कि इसको 2 का 1 करेंगे। देखिए पीछे से 2 का 1 करना है, फिर इसको नीडल पे लेंगे दोबारा से, फिर इसको 2 का 1 करेंगे, इसको दोबारा से इस नीडल पे लेंगे और अगला फंदा भी साथ में लेंगे। इस तरह से इसको नीडल पे लेना है, इस तरह से। और इसको फिर से, कि हमने हमारे पास टोटल 7 फंदे थे, 6 फंदे हमने देखिए इसके बंद कर दिए हैं। इस फंदे को हम रखेंगे, देखिए इस सिलाई पे रखेंगे हम इसको। इस फंदे को एक फंदा हम आगे से ले लेंगे, हमारे पास टोटल 2 हो जाएंगे। अब हम इसको टर्न करेंगे और ये दोनों को बनाएंगे। देखिए स्टार्टिंग में हमने एक फंदा लिया था, अब हमने 2 से 3 करने हैं, 1 2 3, इस तरह से हमने देखिए करते जाना है एक एक फंदा। जब हमारे पास यहाँ पे 7 हो जाएं तो 6 फंदों को हम बंद कर देंगे। तो पूरा टोटल हमने वर्क इस तरह से बनाना है, ये कटाम बनते जाएंगे हमारे। चलिए कंप्लीट कर लेते। देखिए इस तरह से हमारी ये लड्डू गोपाल की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। देखिए जी मैंने अपने 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी को पहना दी है, देखिए बहुत ही सुंदर बनकर आई है। देखिए ये 5 नंबर और 6 नंबर के लिए आप सेम डिज़ाइन बनाइए। देखिए इसको हम सभी साइज़ में बना सकते हैं। देखिए वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि मैं उसके अंदर आपको सभी साइज़ का बताती हूँ। देखिए इस तरह से ये बनकर रेडी हो गई हैं, देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। चलिए हम इसकी कैप भी बनाना सिखाती हूँ मैं आपको। देखिए इसके अंदर हमने टोटल 12 फंदे डाले हैं मैंने। देखिए 12 फंदे डाले हैं, इसको हमने उल्टा उल्टा बनाएंगे, चाहे आप सीधा सीधी सिलाई जैसे आपको ठीक लगे। देखिए हम सीधा पहला फंदा बनाएंगे, दूसरा फंदे को हमने जाली बनानी है। पहले हमने 2 सिलाई सीधी सीधी बना लेनी है। देखिए अब हमने क्या करना है, 2 सिलाई सीधी सीधी डाल ली है, पहला फंदा सीधा बनाया। अब हमने फंदे बढ़ाने हैं, हर एक फंदे पे जाली बना लेनी है। हमारे पास टोटल 22 फंदे हो जाएंगे। देखिए ये 6 नंबर के लिए, अगर आपने 5 नंबर के लिए बनानी है तो आप 20 फंदे डाल लीजिए। 4 और 5 को 20 नंबर के फंदों की आएगी। इस लास्ट फंदे को हम इसी तरह से बना लेंगे। अब हमने उल्टी सिलाई उल्टी बना लेनी है। देखिए ये इसको हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं इस कैप को। देखिए अब हमने फिर से देखिए 2 सिलाई सीधी सीधी बनानी है। हमने उल्टी सिलाई उल्टी बनाई थी, अब फिर से हमने उल्टा उल्टा बनाते हुए बनाना है। देखिए एक सिलाई में तो हमने सबसे स्टार्टिंग में पहले 2 सिलाई हमने सीधी सीधी बनाई, फिर हमने 3rd सिलाई में फंदे बढ़ाए जाली वाले, फिर 4th सिलाई में हमने
उल्टा उल्टा बनाइए। अब 5th सिलाई में 5th 6th और 7th 3 सिलाई हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये हमारी 5वीं सिलाई थी। देखिए अब 6ठी और 7वीं 2 सिलाई हम और बनाएंगे सीधी सीधी उल्टी उल्टी। देखिए अब हमने ग्रीन कलर से बनानी है उल्टा उल्टा बनाते हुए। देखिए इसकी भी हमने 2 सिलाई बनानी है उल्टा उल्टा बनाते हुए। फिर हमने रेड कलर लगाना है और फिर रेड कलर से 2 सिलाई बनानी है उल्टा उल्टा बनाते हुए। इस तरह से हम बना लेते हैं पहले। देखिए हमने दोनों की 2-2 सिलाई डाल दी है। अब हमने वाइट से बनाना है। इस तरह से अब वाइट की हम देखिए 4 सिलाई डाल लेंगे उल्टी उल्टी बनाते हुए। देखिए अब हमने इस तरह से बना लिया है, सीधी साइड पे आ गए हैं। देखिए हमने इसके अंदर भी फ्रिल बनानी है जैसे हमने कैप के अंदर बनाई है। एक फंदे को बनाकर हमने देखिए इसको टर्न कर लेना है और इस फंदे को बना लेना है। फिर से इसको बुनना है और एक फंदा आगे से ले लेना है। देखिए 2 फंदे बना लिए हैं हमने। अब एक फंदा हम और ले लेंगे इधर से। देखिए इसको टर्न करके बनाएंगे। अब 3-3 फंदे का हम कटाम बनाएंगे इसके अंदर। अब देखिए जब सीधी साइड आ जाती है तब हम इसको बंद करना है इस तरह से। तीनों फंदे बंद करेंगे हम। 1 2 इसको आगे फंदा ले लेंगे हम एक, उसको 3 फंदे बंद हो गए। अब देखिए इस फंदे को हमने दोबारा से बना लेना है इस तरह से। अब दोबारा से दूसरा फंदा लेंगे, 2 हो जाएंगे। अब हमने तीसरा फंदा लेना है। तीन फंदे हो गए कि हमारा 3 फंदों का कटाम बन गया है। अब उल्टी सिलाई बना के सीधी सिलाई में हम इसको बंद कर देंगे। देखिए पीछे से नीडल को डालना है हमने इस तरह से। एक फंदा कम हो गया। देखिए इसको इसी नीडल में दोबारा से लेंगे, फिर से 2 का 1। अब हमने इस फंदे को भी कम करना है, फिर 3 फंदे कम होंगे। अब साथ दूसरी सिलाई में से फंदे को लेकर देखिए अब हमारे पास ये इस सिलाई में आ गया है। अब हमने इसको देखिए इस सिलाई में आ गया, इसको हम यहाँ पे कर लेंगे। पहले हम इसको दोबारा से बनाएंगे, फिर इसको टर्न करेंगे। इसको हमने दोबारा से फिर बनाना है। अब हमने इसको ऐसे ही छोड़ना है, दूसरा फंदा ले लेना है। अब हमने 2 फंदे, फिर हमने 3 फंदे बनाने हैं। कि हमारे पास 22 फंदे हैं, हम 7 कटाम बन जाएंगे हमारे। अब सीधी सिलाई में हम इसको बंद कर देंगे। इस तरह से हमने ये सारा कर लेना है पूरा। इस तरह से ये निकल के आ जाएंगे। देखिए अब हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया है। इसको हम कट कर देंगे। देखिए अब हमने इसकी सिलाई करनी है। देखिए सिलाई करने के लिए हमने देखिए यहाँ से हमने एक फंदे में से
इस तरह से नीडल को निकालते हुए लेकर जाना है। देखिए इस तरह से हमने सिंगल सिंगल धागे में से इसको हमने इस तरह से इकट्ठा करते हुए निकालना है इकट्ठा। ऊपर ऊपर से हम इसको उठा लेंगे। कि इस तरह से हमने इसको सारा इकट्ठा कर देना है, जो हमने फंदे डाले थे ना उसको। इस तरह से ये हमारा ऊपर से बन जाएगा। अब हमने देखिए इसकी यहाँ से सिलाई करनी है, एक एक लाइन में से एक एक फंदे को हमने लाइन वाइज। अब देखिए ग्रीन में से, इस साइड ग्रीन में से, तो फिर देखिए हमारी जो लाइनें हैं आपस में मिल जाती हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारी एक वाइट लाइन और है, वहाँ से देखिए हमने इस कटाम को नहीं सिलाई करनी, इसको ऐसे ही छोड़ना है और यहाँ पे हम इसको नोट लगा देंगे पीछे की तरफ। इसको यहाँ से कट कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हैट बनकर रेडी हो गया है। देखिए ये थोड़े फंदे कम होते हैं इसलिए थोड़े से कटाम। देखिए इस तरह से ये हैट बन गया है। हमारे ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी को देखिए बिल्कुल फिट आया है। देखिए इस तरह से। बाकी देखिए आप अपने जो भी लड्डू गोपाल जी का आपका साइज़ है, आप उसको यहाँ से कितनी लाइनें बनानी हैं आप नाप लीजिए। अगर आप एक लाइन और भी ज़्यादा बनाते तो वाइट की, वो भी ठीक रहती। देखिए बिल्कुल देखिए इस तरह से आ गई हैं। इस तरह से हमारी लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई हैं। देखिए अगर आपको ये ड्रेस की वीडियो पसंद आई, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, ताकि आपको सभी साइज़ का पता लग जाए कि हमने कैसे बनानी है। थैंक यू।